श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अभिनव टाइम्स का दर्शन कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। आप हमारे साथ बीकानेर के विभिन्न मंदिरों के दर्शन करते आए हैं और आज इसी क्रम में हम खड़े हैं श्री रामसर रोड स्थित सत्यनारायण जी के मंदिर में। सत्यनारायण जी का ये मंदिर लगभग 7-8 दशक पुराना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भगवान सत्यनारायण जी यहाँ पर माँ लक्ष्मी के साथ में विराजित हैं। इस मंदिर का बहुत ही पुराना इतिहास है जो लोगों को यहाँ पर आने के लिए प्रेरित करता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी मातृशक्ति यहाँ पर नियमित रूप से दर्शन करने के लिए आती हैं। लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और एक भक्ति का माहौल उत्पन्न होता है। सत्यनारायण जी का यह मंदिर बीकानेर में हर्षोलाल तालाब के पीछे वाली रोड पर, जिसको श्री रामसर रोड भी कहते हैं, छोटा रानी सरबास जिसको कहा जाता है, उस रोड पर यह सत्यनारायण जी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर की और अधिक जानकारी लेने के लिए हम बात करेंगे। यहाँ के व्यवस्थापक श्री गंगाराम जी हमारे साथ उपस्थित हैं। गंगाराम जी, ये इस मंदिर के इतिहास के बारे में, ये मंदिर कब से आपने देखा है, क्या इतिहास है इस मंदिर का, इसकी स्थापना के पीछे क्या प्रसंग जुड़े हुए हैं, वो आप हमें बताइए। पहले तो मैं आपको जैसे मलिक साहब को बताना चाहूँगा कि मेरी उम्र आज जैसे कि 50 साल करीब हो रही है और 50 साल से देखता आ रहा हूँ कि मंदिर का वातावरण काफ़ी अच्छा सा चल रहा है और आते हैं, काफ़ी लोग देखने आते हैं, काफ़ी लोग दर्शन करने आते हैं और सत्संग भी करते हैं। और हमारे जैसे क्या पूर्वजों ने जैसे मंदिर बनाया था, ये पूर्वजों में जैसे हमारे दादा के और दादा यानी कि उनकी जिसे लड़की थी, उनका नाम था ना कोयली बुआ नाम से। तो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी कुछ सेवा की। उन्होंने मंदिर जैसे बनवाया भी उन्होंने था और उन्होंने सेवा की। और ये मतलब कि सेवा करते करते ये देख लो कि एक जैसे कि मीरा की तरह हो गई वो, उनकी जैसे ना भावना मीरा की तरह हो गई, मीरा ही बन गई वो। और काफ़ी अच्छे से सेवा की, काफ़ी मंदिर जैसे कि चर्चित रहा। और जैसे बाज़ार से भी काफ़ी लोग आते थे यहाँ पे, अभी भी आ रहे हैं। और बाकी इनका नया निर्माण जो अभी हुआ है, जैसे 13/6/2015 में इनका नया जैसे मतलब मंदिर निर्माण हुआ है। तो क्या तब से अपने क्या पुजारी जी रह रहे हैं अभी, जैसे इनको 4 महीने आते हुए हैं। बाकी पहले और भी आए थे पुजारी के ही, और अभी जैसे कि धर्मा जी पेंटर आए हुए हैं। और बाकी जानकारी क्या दूँ मैं तो इसके बारे में, बाकी मैं यहाँ पे सेवा यहाँ पर जो दस्तावेज उपलब्ध हैं, यहाँ पर जो लिखित में यहाँ पर शिलालेख लगा हुआ कोई इस मंदिर में जो शिलालेख लगा हुआ है, उसके अनुसार संवत 2004 में इस मंदिर की स्थापना हुई। और जैसा कि गंगाराम जी ने अभी बताया कि इनके दादाजी और उनकी एक पुत्री थी कोयली बुआ, जिनको सब कोयली बुआ के नाम से जानते हैं। उन्होंने इस मंदिर की नींव रखी थी कोयली बुआ के नाम से। आज भी ये पूरा गांव, ये पूरा इलाका, ये पूरा क्षेत्र उनको जानता है। और उनका जीवन बिल्कुल मीराबाई की तरह था। भगवान में उन्होंने अपने आप को पूरी तरह लीन कर दिया था। और पहली बार इस स्थान पर उन्होंने भगवान सत्यनारायण की पूजा आरंभ की थी। और उनकी ये तपस्या का ही फल है कि धीरे धीरे ये मंदिर इस स्वरूप में आ गया। और उसमें इनके परिवार का और साथ ही इनका खुद का भी बहुत बड़ा योगदान है। 2015 के अंदर ये इसका पुनर्निर्माण हुआ और जिस भव्य स्वरूप में अभी ये मंदिर दिखाई दे रहा है, वो इन सब की परिश्रम का नतीजा है। तो किस तरीके से आपको प्रेरणा हुई और आपने किस तरह से इतनी धनराशि जुटा करके इसके लिए प्रयास किए, वो किस तरह हुआ, वो आप जरा बताएंगे हमें। मोहल्ले में जैसे क्या सभी से हमने क्या चंदा मांगा और सबने अपने इच्छा से, सबने अपनी अपनी श्रद्धा के जैसे अनुसार दिया। श्रद्धा 500 रुपया, 1000 रुपया और हज़ारों रुपये दिए गए मतलब। और वो सारा चंदा एकत्रित होकर के हमने लगाया है और सब लोगों का योगदान रहा। जैसे छोटा रानी से भी रहा, तो क्या श्री राम से भी रहा, काफ़ी आगे से भी रहा। हमारे जैसे कि जानकारी कोई है तो उन्होंने भी दिया और सबके योगदान से मंदिर हुआ है। ये सभी भक्तजनों के योगदान से
मंदिर इस भव्य स्वरूप में है और धीरे धीरे इस मंदिर में विकास के काम जो हैं और भी चल रहे हैं और भी बहुत सारे भक्तगण और भी जो भगवान सत्यनारायण के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे आगे आ रहे हैं और मंदिर का स्वरूप निखरता जा रहा है। गंगाराम जी की बहुत मेहनत इस मंदिर को विकसित करने में लगी है। इस मंदिर में साल में अनेक प्रकार के आयोजन होते हैं जिनमें जन्माष्टमी का मुख्य समारोह होता है, होली के अवसर पर भगवान को फाग उत्सव खिलाया जाता है। इसी तरीके से और भी छोटे मोटे अनेक आयोजन, होली, दिवाली, जितने भी त्योहार होते हैं उन त्योहारों के अनुसार यहाँ पर किए जाते हैं। जन्माष्टमी पर कैसा आयोजन होता है गंगाराम? जन्माष्टमी टाइम पर अच्छा आयोजन होता है। हमारे बच्चे यहाँ के हैं तो अपने अपने हिसाब से खिलौने बनाते हैं यहाँ पे और काफ़ी उसमें रंग भरते हैं और काफ़ी आनंद लेते हैं। यानी काफ़ी लोग आ जाते हैं यहाँ पे जैसे देखने के लिए और काफ़ी उत्सव मनाता है। रात को 12-1 बजे तक ये देख लो धूमधाम से प्रसाद भी बनती है और यानी भजन भी यहाँ पर चलता रहता है। यहाँ पे नियमित कीर्तन भी होता है? नियमित जैसे अभी जैसे क्या रोज़ कर रहे हैं वैसे तो क्या 10 बजे तक रोज़ करते हैं हम लोग। और बाकी अमावस और जैसे पूर्णिमा महीने में 2 बार ये हमारे 12-1 बजे तक बैठे बैठे हमारे जैसे और भी भाई आ जाते हैं। सत्संग 15-20 हो जाते हैं और आनंद लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, सत्संग करते हैं। हम लोग हमेशा करते हैं महीने में। भगवान सत्यनारायण की कृपा से नियमित रूप से एक जो भक्त समूह यहाँ पर सक्रिय है गंगाराम जी के नेतृत्व में, वो लोग यहाँ पर नियमित रूप से कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं और रोज आनंद लेते हैं। इसके अलावा जब भी कोई तीज त्योहार होता है तो सारे लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं और भगवान का नाम लेकर के माहौल को पवित्र बनाते हैं। अब हम बात करते हैं इस मंदिर के मुख्य पुजारी श्री धर्मा जी हमारे साथ में हैं। धर्मा जी से बात करेंगे। धर्मा जी बीकानेर के जाने माने चित्रकार भी हैं। उनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, एक चित्रकार के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं, कई प्रकार के अवार्ड भी मिल चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही वे एक बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और इस मंदिर का दायित्व मुख्य पुजारी के रूप में वो संभाल रहे हैं। तो आइए धर्मा जी से बात करते हैं। धर्मा जी, कितना समय हो गया आपको यहाँ? पहले नमस्कार। मैं अभिनव टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम जो मंदिरों के बारे में ये बता रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं देखता हूँ और फिर संजय जी को बोलता भी हूँ कि आपका ये अच्छा लगा, जो ये धार्मिक एक अलग ही अपनी जगह एक अहमियत रखता है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मैं अभी यहाँ पे सत्यनारायण जी की कृपा से इनके द्वारा बुलाया गया हूँ और इनकी पूजा। कितना समय हो गया? मेरे को अभी 5-6 महीने हुए हैं और गंगाराम जी ने, बंसीलाल जी हमारे यहाँ के, उन्होंने यहाँ आने के बाद में कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा हुआ है और यहाँ पे आए दिन आते हैं लोग, उनका मनोकामना भी पूर्ण होती है। लगभग कितने लोग आ जाते हैं दर्शन करने? लगभग 40-50 आदमी आ जाते हैं, लेडीज वगैरह सब करके आ जाते हैं यहाँ पे। महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर आती हैं। यहाँ पर बाहर के परिसर में पीपल का एक बड़ा वृक्ष भी लगा हुआ है। हमारे यहाँ पे भारतीय संस्कृति में पीपल सींचने की भी एक परंपरा है और छोटी दूसरी देवलियाँ भी इस मंदिर में हैं, उनका भी दर्शन करेंगे। तो धर्मा जी का अनुभव यहाँ आने के बाद में बहुत ही विशिष्ट रहा है, बहुत ही अच्छा उनको महसूस हो रहा है। भगवान सत्यनारायण की कृपा इन पर बनी रहे। यहाँ पे अमावस व पुण्य को हवन भी करवाता हूँ, बच्चों को भी उनकी प्रेरणा देता हूँ कि घर में हवन होना चाहिए, उससे शुद्धिकरण रहता है और बच्चों में भी वो उत्साह रहता है। स्कूल से आते बच्चे वो हवन करके पहले निकलते हैं कि हमारा अच्छा हो गया, अच्छा हो, बहुत खुश होते हैं बच्चे और वो टाइम पे आ जाते हैं। और औरतें भी आती है और खूब हवन का आनंद लेते हैं सब। यज्ञ न केवल हमारी सनातन संस्कृति का एक प्रमुख अंग है, बल्कि विज्ञान ने भी ये माना है कि नियमित रूप से यज्ञ और हवन करने से पर्यावरण की शुद्धि होती है और हमारे वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में जो ओजोन परत में छेद हो रहा है, उसमें जो जहरीली गैसें पृथ्वी की तरफ आती है उनको रोकने में भी हवन की, यज्ञ की बहुत बड़ी भूमिका है। और अब तो विदेशों में भी लोग हवन का, यज्ञ का महत्व समझने लगे हैं। और धर्मा जी इस मंदिर के माध्यम से यहाँ पर काम करते हुए नई पीढ़ी को यज्ञ, हवन आदि के सनातन संस्कार दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है। और अब हम बात करते हैं इस मंदिर में नियमित रूप से सक्रिय
बंसीलाल जी से हम बात करते हैं। वो इस मंदिर के कार्यकर्ता हैं, भगवान के प्रति आस्था रखते हैं। आप कब से मंदिर से जुड़े हुए हैं? मैं इस मंदिर से 65 साल से जब से मैंने समझ पकड़ी है, जब से जुड़ा हुआ हूँ। और दोनों टाइम नहीं, एक टाइम सुबह 5:30 बजे दर्शन के लिए आ जाता हूँ। आपने जैसे गंगाराम जी ने बताया कि कोयली बुआ ने इस मंदिर की स्थापना की थी, क्या आपने कोयली बुआ को देखा हुआ? बिल्कुल देखा है। वो बुजुर्ग थी, वो मतलब काफ़ी समय में विधवा हो गई थी। वो उसका मतलब घर वालों का मंदिर भी यहाँ बनाया हुआ है पार में, भूमे जी नाम से प्रसिद्ध है वो। और उनके बाद में वो देहांत हो गया उसका, उसके बाद में गांव वालों को दे गई। तो आप 65 साल से यहाँ पर आ रहे हैं? बिल्कुल 65 साल से मैं यहाँ रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका नियमित रूप से आना जाना है? नियमित रूप से एक बार तो दिन में आता ही हूँ, सुबह 5:30 बजे। आपका निवास स्थान मंदिर के पास? बिल्कुल पास में, छोटा रानी सिंह है, 4 मकान छोड़ के पास में। तो आपने जब शुरुआत में तो बहुत कम लोग आते होंगे यहाँ पे, जब आपने देखा? शुरुआत में बहुत कम आते हैं, बुजुर्ग लोग क्यों टाइम नहीं मिलता है ना उनको, मजदूर लोग हैं यहाँ पे, इसलिए कम आते हैं। अभी जो है ना बहुत प्रमाण हुआ है और सारे लोग आ रहे हैं और भी जा रही है। और आगे आपकी इस मंदिर के बारे में क्या योजना है, क्या आप बनवाना चाहते हैं, क्या करना? आगे हम ये चाहते हैं कि मंदिर में उसकी उत्पत्ति के लिए यहाँ भवन भी बन जाए, जो ट्रस्ट में बन के उसको चलाया जाए। अच्छी तरह से इनकी व्यवस्था बन रही है। बिल्कुल, गंगाराम जी और बंसीलाल जी और धर्मा जी तो हैं ही हैं, पूरी टीम लगी हुई है कि इस मंदिर का और विकास हो, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और हमारी भारतीय संस्कृति के संस्कार नई पीढ़ी तक पहुँचे। इस मंदिर के माध्यम से ये एक धार्मिक चेतना फैलाने का काम कर रहे हैं। आस्था और विश्वास, इन 2 स्तंभों पर हमारा जीवन टिका हुआ होता है। हम भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, जब हम मुसीबत में होते हैं तो भगवान को अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और हमें ये विश्वास होता है कि भगवान हमारा काम करेंगे। इसलिए धर्म हमें जीवन में संबल प्रदान करता है। और बहुत सारे लोग जो मंदिरों में आते हैं वो किसी न किसी विश्वास के चलते आते हैं। गंगाराम जी, आपने कभी ऐसा देखा है कि आप बहुत लंबे समय से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई व्यक्ति अपनी मनोकामना लेकर के लगातार निरंतर लंबे समय तक, बरसों तक मंदिर आ रहा है और फिर उसका काम हुआ, ऐसा कोई प्रसंग आपके ध्यान में आता है? किसी और का तो बाद की बात है, मैं अपने बारे में बताता हूँ। जैसे मंदिर से मतलब जुड़ने के बाद में अभी जैसे नया निर्माण हुआ है, तो क्या पहला पर्चा तो मेरे को हुआ है। मेरा जैसे बड़ा लड़का वो LDC पोस्ट पर जैसे क्या लग गया, हाईकोर्ट की नौकरी लग गया है वो। और फिर क्या है कि दूसरी बार शादी हो गई उसकी दूसरे में। और तीसरा पर्चा मेरे को ये हो गया कि तीसरा नंबर लड़का मेरा और लग गया है अभी नौकरी, जो हाईकोर्ट की नौकरी है स्टोनों से लगा है अभी। तो ये पर्चे तो मेरे को हो गए। और जैसे क्या धर्मा जी पेंटर साहब भी यहाँ पे आए हुए हैं बल्कि 4-5 महीने से, तो इनको भी पर्चा बहुत बड़ा हुआ है। जैसे आते ही इनको हमारे सामने विला बन रहा है, तो जैसे 28-30 लाख का है। और इनकी इच्छा भी नहीं थी यहाँ कुछ मतलब लेने करने की, लेकिन फिर भी इनको जैसे मकान मिल गया और रजिस्टर हो गया, मुहूर्त भी कर दिया है ना। मुहूर्त मेरी व्यवस्था गंगाराम जी ने पहले से ही कर रखी है। यहाँ पे रहने की, उठने की, बैठने की, खाने की, पीने की कोई चीज़ में कमी नहीं है। फिर और मैंने सोचा ही नहीं था कि यहाँ पे को हो जाए मकान। तो अभी जस्ट अभी हुआ है, आका तीज को मैंने मुहूर्त किया है। बहुत बड़े ही चमत्कार समझता हूँ मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर सच्ची आस्था से भगवान की सेवा की जाए, पूरे मनोयोग से भगवान की सेवा की जाए, तो भगवान बिना मांगे सब कुछ देता है। और इसका उदाहरण हमारे धर्मा जी यहाँ पर जैसे ही इन्होंने भगवान की सेवा में कार्य करना शुरू किया और 4 महीने के बाद में ही भगवान ने अपने पास में ही इनको एक सुंदर सा मकान दिलवा दिया। भगवान का चमत्कार मानते हैं इस बात को धर्मा जी, और पूरे मनोयोग से यहाँ पर लगे हुए हैं। तो नए मकान की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मैंने तो नाम ही इनका ही रख दिया कि आपका है तो आप ही जानो, क्योंकि 4 भुजा निवास है वो, और इनके 4 भुजा है, 4 भुजाधारी है।
इन्हीं का ही चमत्कार है ये। और भी आते हैं लोग विजय तो आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये बिल्कुल एक विश्वास होता है, और विश्वास के साथ में अगर हम मंदिर में आते हैं, भगवान को मानते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो भगवान निश्चित रूप से हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो आज हमने आपको दर्शन करवाया श्री राम सर रोड छोटा रानीसर बास में स्थित सत्यनारायण भगवान के मंदिर का। दर्शकों, इसी क्रम में हम मंदिरों की यात्रा जारी रखेंगे। मैं संजय आचार्य वरुण, मेरे साथ कैमरा पर ललित आचार्य और सुनील रामावत। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।